मेरा नाम दिव्या अरोड़ा है और मैं यहाँ अपने फादर इन लॉ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिनका नाम मिस्टर के अरोड़ा है। और इनकी थोड़ी सी एक मेडिकल हिस्ट्री रही है, जहाँ पर अगस्त में पापा को सीवियर लंग इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से हमने ईस्ट दिल्ली में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और उसी दौरान एग्ज़ामिनेशन के टाइम पता चला कि पापा को लेफ़्ट किडनी में एक ट्यूमर है। तो जब हमें ये डाउट हुआ कि ये मैलिग्नेंसी हो सकती है, तो फिर हमने यहाँ मैक्स वैशाली में आए हम यहाँ पे डॉक्टर हर्षित गर्ग को और उनकी टीम को कांटेक्ट किया। मिस्टर अरोड़ा जी हमारे पास आए तो हमने इनका पूरा एवेल्युएशन किया, सीटी स्कैन किया, पेट किया, ब्लड टेस्ट किया। तो जब सारी चीज़ देखी कि ये शुगर है, बीपी है, इनका लंग्स भी वीक है, कार्डियक रिजर्व भी कमज़ोर था, रैप्डोमायोलिसिस की बीमारी भी थी, तो हमने कहा कि ऐसे केस में हमें लेफ़्ट किडनी पूरा निकालना एक आसान काम होता है, तो हमें वो करना चाहिए। और हम सोचा वो रोबोटिकली आराम से हो जाना चाहिए, तो इससे बड़ा चीरा ही बच जाता, तो मसल्स का जो ब्रेकडाउन है वो भी कम होता। थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। पहले तो यही सोचा गया था कि रेडिकल किया जाएगा, दैट इज़ रेडिकल सर्जरी होगी, पर दूसरी किडनी भी इतना कंफर्टेबल फंक्शन नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्शियल सर्जरी डिसाइड की। हमारे पास 2-3 चैलेंजेस थे जब हम केस कर रहे थे। पहला कि काफ़ी एंडोफिटिक ट्यूमर था, जिसमें कि टोटल नेफ्रेक्टमी नॉर्मली करते हैं, रेडिकल सर्जरी, लेकिन हमें पार्शियल करना था। सेकेंड है क्योंकि इनकी एज थी, इनको बीमारियां थी, शुगर थी, इनको रैप्डोमायोलिसिस था, तो अगर हम बड़ा चीरा देके ये ऑपरेशन करते तो उससे और इनकी रिकवरी में डिले होता। तो हमें ये ऑपरेशन रोबोटिकली ही करने का प्रयास करना था, और साथ में हमें इनको मैनेज करना था कि दोबारा बीमारी ना हो, इसलिए सर्जिकल ड्यूरेशन में काफ़ी कम रखनी थी। तो इन सब चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया और हमने इनको ऑपरेशन से एक दिन पहले एडमिट किया, पूरा ऑप्टिमाइज़ किया, और हमने इनका सक्सेसफुली रोबोट द्वारा पार्शियल नेफ्रेक्टमी किया, जिससे हम ट्यूमर निकाल पाए और किडनी को हमने बचा लिया। सो दैट मीन्स ओनली द ट्यूमर हैज़ बीन रिमूव्ड। वो ट्यूमर जो काफ़ी अंदर तक था, जिसकी वजह से वो रेडिकल करना चाहते थे, पर वो उन्होंने पार्शियल सर्जरी करके सिर्फ ट्यूमर निकाला। ऑपरेशन रोबोटिकली सक्सेसफुल हुआ। एक दिन इन्हें आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद हमने इनको डे 4 पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद ये नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर पाए। 4 दिन हॉस्पिटल में रहा मैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हुई है मेरी, कोई दिक्कत नहीं आई है। डॉक्टर साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया है मेरे साथ, तो इसलिए मैं इस टाइम बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर के साथ। हम जब भी कोई भी क्वेरी रही है, एनी टाइम ऑफ द डे ही वाज अवेलेबल। हमसे ज़्यादा यहाँ के स्टाफ ने पापा का ख्याल रखा है, सो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.